Hello everyone. I hope everyone is fine. So we are meeting up again, and because we already have done formulas on which exercise 3.2 is based, right? So we have discussed in the previous class all the important basic formulas which we have to apply today. तो बेटा आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2. 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक दे आर ऑल सिमिलर, सो आई एम गोइंग टू टेक अप 2 क्वेश्चंस so that you can understand the base. Question number 2 is given to you sine of x 3/5. ये आपने क्लास 10th में भी कर रखा है. जब आपको किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू मालूम हो, then how to find out the remaining ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ठीक है, साइन x 3/5 है और यहाँ दिया हुआ है x इज़ लाइंग इन विच क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट. तो अभी आपको समझ आ गया होगा पिछली क्लास तक जो हमने समझा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल रेशोज आर पॉजिटिव. आई एम राइटिंग इट अगेन, ऑल रेशोज आर पॉजिटिव इन द फर्स्ट. सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन एंड इट्स रेसिप्रोकल पॉजिटिव. थर्ड में tan and its reciprocal trigonometric positive, and in the fourth we know that cos and its reciprocal ratio secant theta that is positive. तो यही सब फॉलो करना है हमने. तो हमने एक हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है, अब हमें नेक्स्ट निकालना है. तो सबसे इजी वे ये होता है कि एक आप राइट ट्रायंगल बना लीजिए. आई एम एज्यूमिंग राइट नाउ, आई एम एज्यूमिंग दैट एक्स इज योर एक्यूट एंगल. ठीक है, एक एक्स एक्यूट एंगल मान के चलेंगे और वी नो दैट इज़ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. पी आपका 3 होगा, हाइपोटेन्यूज 5 होगा. तो पाइथागोरस थ्योरम से जब आप कैलकुलेट करेंगे बेस तो क्या आएगा, 4 आएगा. दैट यू नो बिकॉज दैट्स ओल्ड थिंग दैट यू हैव डन इन द प्रीवियस क्लास. जब हमने यहाँ पे बेस भी निकाल लिया, अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे जब हमने एज्यूम जस्ट टू फाइंड आउट द बेस, तो मैंने इसको एक्यूट एंगल एज्यूम किया था जिससे मेरे पास वैल्यू आ जाए. लेकिन ओरिजिनली जो x है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, दैट इज़ लाइंग इन द सेकेंड क्वाड्रेंट. तो बेटा अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू, जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया होता है तो यहाँ पे जैसे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज था तो हमें बेस चाहिए था, तो वो मैंने एज्यूम कर लिया, ग्राफ फिगर बना के एज्यूम करके मैंने बेस निकाल लिया. बट ओरिजिनली x कहाँ बिलोंग करता है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अब यहाँ से मुझे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं कि कौन सा प्लस होना चाहिए, कौन सा माइनस होना चाहिए. तो साइन x ऑलरेडी गिवन था, को सेकेंड x बिकॉज इसका रेसिप्रोकल होता है 5/3. सिंस एंगल इज लाइंग इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है, तो हमें मालूम है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेकेंट क्या होते हैं, पॉजिटिव है, निकाल लिया अब हमने. अब रिमेनिंग के जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ऑब्वियसली दे विल नॉट बी साइन एंड कोसेकेंट. तो जो भी होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, बिकॉज एक्स इज लाइंग इन द सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव हम निकाल चुके हैं, बाकी के 4 आपके नेगेटिव होंगे. तो कॉस से शुरू करते हैं, कॉस एक्स, राइट. ये वाला जो x हमने एज्यूम किया था, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस इज ओनली एजम्पशन जस्ट टू गेट द थर्ड साइड, बट जो दिया हुआ है ओरिजिनल उसी को आप प्लीज़ फोकस करके चलिए. अब कॉस एक्स का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस हम निकाल चुके हैं 4 अपॉन हाइपोटेन्यूज, वी नो दैट्स 5. अब मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, नेगेटिव, क्योंकि ओरिजिनली जो हमारा एंगल x है दैट इज़ लाइंग इन द सेकेंड क्वाड्रेंट एंड वी नो दैट सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका चारों आपके रेशोज tan, cot, cos, secant सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे. ऐसे ही आप secant निकाल लीजिए, दैट वुड बी रेसिप्रोकल ऑफ cos. सिमिलरली tan विच इज़ p/b, तो p/b वी कैन सी इट क्लियरली इन द रफ फिगर, दैट्स 3/4. बट माइनस होगा, क्यों माइनस होगा, बिकॉज x क्या दिया हुआ है सेकेंड क्वाड्रेंट में. सिमिलरली जब आप cot x लेंगे तो इसी का रेसिप्रोकल ले लेंगे. तो दैट इज़ ईजिएस्ट वे टू डू, राइट. So this way we find out the remaining ratios. I hope you have understood that. एक और पार्ट ले लेते हैं इसी का ही, क्वेश्चन नंबर 5. tan x is given to you minus 5/12 और आपको दिया हुआ x is lying in the second quadrant. Okay, बिकॉज सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो हमें मालूम है tan की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है. अब मैंने आपको बोला, अब यहाँ पे हमें p/b मालूम है बिकॉज वी नो दैट tan x का फॉर्मूला इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो व्हाट थिंग इज मिसिंग हियर, दैट इज हाइपोटेन्यूज. अगेन इन द रफ फिगर, प्लीज इन द रफ फिगर टू फाइंड आउट द थर्ड साइड, जहाँ पे जैसे यहाँ पे हाइपोटेन्यूज मिसिंग है आपका,
तो p by b, तो यूजिंग दिस p by b आपका p is 5, b is 12. तो यूजिंग योर Pythagoras theorem we can calculate the hypotenuse that will come out to be root 169 and that is 13. ठीक है, अब हमें ये मिल गया, hypotenuse हमें 13 मिल गया. चलिए, because x is lying in the second quadrant तो tan आपका नेगेटिव था, तो cot भी नेगेटिव होगा. cot को तो आपने जस्ट इसका रेसिप्रोकल लिखना है. साइन जब लिखना शुरू करेंगे, बिकॉज सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, देन फॉर दैट आई हैव टू सी दिस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, एंड देयर वी नो दैट दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो दैट इज योर 5/13. सेकेंड है तो साइन पॉजिटिव, कोसेकेंट अगेन इसका रेसिप्रोकल, कोसेकेंट एक्स 13/5, cos x again based upon hypotenuse I'm going to write 12/13 because second quadrant है. cos second quadrant में क्या होता है, नेगेटिव होता है, उसको आप लगाइए. secant x अगेन इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए. आई बात समझ में आपको? ठीक है, दिस वे वी विल फाइंड आउट. अब ये तो क्वेश्चन ऑलरेडी सिमिलर थे जो आप कर चुके हैं पहले. कुछ थोड़ा डिफरेंट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं एनसीईआरटी का. साइन ऑफ 765 डिग्री, इसको हमें इवैल्यूएट करना है. ओके, अब देखिए वैल्यू जो एंगल की है बहुत बड़ी है. अब कैसे इसको ब्रेक किया जाए कि हमें क्लियरली पता चल जाए कि ये जो एंगल है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा. राइट, जस्ट बाय लुकिंग दी वेरी लार्ज एंगल वी विल नॉट कम टू नो. छोटे छोटे एंगल्स को तो आप पता लगा लेते हैं कि इट विल लाई इन विच क्वाड्रेंट. 765, तो वी हैव मेनी वेज. या तो आप इसको चेंज करिए 360 के टर्म्स में, या चेंज करिए आप इसको 180 के टर्म्स में. अब व्हाट आई एम गोइंग टू डू, इसको हम ना 360 का मल्टीपल भी बना सकते हैं. देखिए 765, ब्रेक इट इन सच अ वे कि ये आपका 360 का मल्टीपल, बिकॉज एंगल बहुत लार्ज है, तो इसको हम 360 का मल्टीपल, 180 का मल्टीपल, 90 का मल्टीपल, वी कैन राइट इन एनी वे. बट थोड़ा जो आपको शॉर्ट में पड़ेगा वो ये पड़ेगा कि हम इसको 360 का मल्टीपल बना लें. अब 360 का मल्टीपल आई नो दैट 360 इंटू 2 720 होता है. अब 720 में क्या ऐड किया जाए कि आपके पास ये पूरा एंगल आ जाए 45 डिग्री. गॉट इट. अब 720 डिग्री मतलब कितने कंप्लीट रोटेशन, 1 रोटेशन में आप 360 डिग्री कवर करते हैं. एक और दोबारा रोटेट करेंगे तो वी नो दैट विल मेक इट अगेन 720 बिकॉज हमने 2 कंप्लीट रोटेशंस कर ली यहाँ पे. राइट ना, 2 कंप्लीट रोटेशन में हमने एंगल कवर किया 720 डिग्री. अब उसमें हम कुछ एक्यूट एंगल ऐड कर रहे हैं. गॉट इट. 720 में कुछ एक्यूट एंगल, यहाँ तक आपका देखिए फिर से अगेन हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ए पॉइंट से स्टार्ट किया, घूमकर ए तक आए 360, अगेन स्टार्ट किया 720. अब 720 में कुछ आप ऐड करोगे, वेयर विल इट लाई, ऑब्वियसली इट विल लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो यहाँ से हमें ये पता चला कि साइन 720 डिग्री प्लस 45 विल लाई इन विच क्वाड्रेंट फर्स्ट. तो इसका एक फॉर्मूला भी बना सकते हैं, 360 का मल्टीपल. राइट, 360 का मल्टीपल एन आपका 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. जैसे यहाँ पे हमारा 360 इंटू 2 है. राइट, प्लस सम एक्यूट एंगल दिस थीटा, प्लीज रिमेंबर दैट इस थीटा को हम एक एक्यूट एंगल मान के चल रहे हैं. थीटा इज एक्यूट एंगल, तो इट विल लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, साइन थीटा ही. सेम चीज़ अगर आप इससे कंपेयर करें 360, यहाँ पे n की वैल्यू 2 आ गई और यहाँ पे थीटा क्या है 45. सो व्हाट शुड आई राइट, साइन 45. तो देखिए इतना बड़ा लार्ज एंगल था और इसकी वैल्यू हम इजीली निकाल पाए, दैट इज़ व्हाट 1/√2. तो एक बार और देख लीजिए इसका सोल्यूशन. आई होप वेन एवर द एंगल इज़ वेरी लार्ज यू विल बी एबल टू डू सच काइंड ऑफ क्वेश्चन. अब एक और सिमिलर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7. कोसेकेंट ऑफ -1410 डिग्री. ठीक है, अब देखिए हमने पढ़ा हुआ है कि साइन ऑफ -x क्या होता है, माइनस साइन x. द सेम रूल इज एप्लीकेबल फॉर इट्स रेसिप्रोकल रेशो. यहाँ से माइनस सबसे पहले आप बाहर निकालिए. ठीक है, जो इजी वे है, माइनस को बाहर निकालिए, ये हो जाएगा माइनस कोसेकेंट 1410 डिग्री. अब मुझे अगेन 1410 को ऐसे ब्रेक करना है कि वो 360 का मल्टीपल बन जाए. ठीक है, तो वी कैन, मतलब आई कैन डू दैट, एवरीबडी कैन डू. इसको आप लिख लीजिए. अब कहीं होता क्या है,
जब आप 360 डिग्री के मल्टीपल में कन्वर्ट करते हैं तो कई बार तो हमें प्लस करना पड़ता है एक्यूट एंगल, एंड समटाइम्स वी हैव टू रिड्यूस इट बाय सम एक्यूट एंगल, तो वो हमें देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे 1410 का नियरेस्ट, ऑलवेज रिमेंबर नियरेस्ट कौन सा एंगल है जो 360 का मल्टीपल है, दैट इज 1440। अब यहाँ ऑब्वियसली ऐड नहीं करेंगे, ऐड करेंगे तो 1410 से एंगल क्या होगा, एक्सीड कर जाएगा, तो यहाँ पे मुझे माइनस करना है, राइट। अब देखिए यही बना, मल्टीपल ऑफ 360 बना, लेकिन प्लीज रिमेंबर मल्टीपल ऑफ 360 बन गया कितनी बार, नाउ दैट वी विल राइट, प्लीज रिमेंबर 360 डिग्री इनटू क्या लिखेंगे इसको 4 टाइम्स, जब 4 टाइम्स लिखेंगे यू विल हैव 1440 डिग्री। बट यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है सब्ट्रैक्शन के केस में एंगल विल लाई इन विच क्वाड्रेंट। ये एक 360 एक कवर हुआ, ए से स्टार्ट किया, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, तो जैसे ही कुछ ऐड करते हैं तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा इट गोज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, पर जैसे ही माइनस करेंगे 360 के मल्टीपल में से जैसे ही एक्यूट एंगल माइनस होता है तो वो कहाँ फॉल बैक करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। आई होप इट्स वेरी मच क्लियर इन द फिगर, यहाँ तक आप आ रहे हैं। आप इसके मल्टीपल 360 से कुछ माइनस कर रहे हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट, कुछ ऐड कर रहे हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आप अपने दिमाग में रख लीजिए। तो यहाँ पे हम माइनस कर रहे हैं तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेकेंट क्या होता है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है उसके हिसाब से चलिए, कोसेकेंट क्या होता है, नेगेटिव, राइट। तो माइनस, क्योंकि माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, अब कोसेकेंट क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो इसकी वैल्यू हम क्या लिखेंगे, माइनस कोसेकेंट थीटा, एंड व्हाट इज थीटा हियर 30 डिग्री। तो ये फॉर्मूला भी आप समझ लीजिए, कोसेकेंट ऑफ 360 का मल्टीपल माइनस थीटा, दैट इज व्हाट माइनस कोसेकेंट थीटा। तो मैंने यही फॉर्मूला यूज़ किया, एन यहाँ पे 4 था, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, एंड माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो द आंसर इज कोसेकेंट 30 डिग्री। अब कोसेकेंट 30 डिग्री दैट इज द रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ साइन, साइन 30 डिग्री हाफ होता है, तो कोसेकेंट 30 डिग्री विल बिकम 2। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अब इसी की नेक्स्ट क्लास में आई एम गोइंग टू टेक 2-3 क्वेश्चन सिमिलर टू दैट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ईजिली। बट बेटा इस ट्रिग्नोमेट्री में वेरी इंपॉर्टेंट थिंग प्रैक्टिस, जैसे जैसे मैंने आपको जैसे अभी 2 क्वेश्चंस कराए या 3 क्वेश्चन कराए, इसी के पैरेलल में सिमिलर मिलते जुलते क्वेश्चन आपने साथ साथ प्रैक्टिस करनी है, तो ये कॉन्सेप्ट इतने पक्के हो जाएंगे कि यू विल नेवर फॉरगेट। एंड अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू दैट दिस चैप्टर इज़ सो इम्पॉर्टेंट, बहुत सारे चैप्टर्स में इसका यूज़ है और आगे 12th में भी यूज़ है, तो जल्दी से इसको ख़त्म करिए, इसको अच्छे से समझिए, फिर नेक्स्ट क्लास में इसी पे मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस कराने वाली हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट ईजिली, राइट। तो बेटा डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड टू माय अपकमिंग ऑल वीडियोस। हैव अ नाइस टाइम बेटा।